युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 158। मन्नत का 9वां महीना धीरे धीरे अब महीना चालू हो गया था। अब मन्नत बहुत कम चला करती थी। एक बार अगर वह नीचे आई तो जल्दी ऊपर नहीं जाती थी और ऊपर गई तो नीचे नहीं आती थी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि वह कमरे में ही ब्रेकफास्ट की है और मीरा जी खुद अपनी बहू के लिए ब्रेकफास्ट कमरे में ही भिजवा दी थी। यहाँ तक कि दादी को किसी को भी एतराज़ नहीं था। और अब तो डॉक्टर निहारिका ने डेट भी बता दिया था कि कौन से डेट को उसकी डिलीवरी होने वाली है। मन्नत की डिलीवरी में करीब 2 हफ्ता रह गया था और इन 2 हफ्ता मन्नत के लिए पहाड़ जैसा कटने लगा। वह जरा भी उससे अब चला नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वह धीरे धीरे चलती थी, फिर भी वह अपने कमरे में और बालकनी में थोड़ा थोड़ा चला करती थी ताकि उसके हाथ पैर अकड़ न जाए। अब मन्नत का क्या, सभी को ये 2 हफ्ते बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। सबको अब डॉक्टर निहारिका का दिया हुआ डेट ही याद था और इन दिनों मन्नत का चेहरा मुरझाया हुआ था क्योंकि आए दिन उसे कहीं न कहीं दर्द हुआ करता था। वह अपने कमर पर हाथ रखकर ही कमरे में चला करती थी। कई बार तो युग उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम तक लेकर जाता था। इन दिनों वह ब्रा पेंटी नहीं पहन रही थी क्योंकि उसे पहनने से ये सब और भी दर्द या बॉडी में रेसेस आ रहे थे और सबसे बड़ी बात कि बहुत फिट होने लगा था, जिसकी वजह से वह नहीं पहनती थी। उसको जो दिल करता था खाने के लिए, मीरा जी या काव्या हो या राहुल, दादी, युग, सब उसके लिए बाहर से लेकर आते थे क्योंकि बहुत बार चटर भटर चीज़ें बहुत खाया करती थी और कई बार तो उसे देर रात में खाने का दिल करता था। कई महीनों से तो उसके कमरे में ड्राई फ्रूट्स यह सब रखा हुआ था क्योंकि वह रात में 2 या 3 बजे उठकर खाती थी। जब वह स्टार्टिंग में एक बार उठकर रात को युग से मांगने लगी, तब से युग कमरे में ही रखवा दिया था ताकि जब भी उसे भूख लगे तो वह उठकर खाए। और वह खाती भी थी क्योंकि अब उसे डबल भूख लगना चालू हो गया था। धीरे धीरे 1 हफ्ता और बीत गया। फाइनली अब 1 हफ्ता ही रह गया था उसकी डिलीवरी में। अब तो मन्नत का पेट इतना बड़ा हो गया था कि क्या ही कहे। जब वह सोई थी तब युग उसके दोनों पैरों के बीच में एक पिल्लो रखता था। उसे वह बहुत अच्छे से सुलाता था और रात में भी जब उसे करवट लेना होता तो युग बड़े आराम से उसे करवट लेने के लिए उसकी मदद करता। उसके हाथ पैरों को भी हल्का हल्का मालिश करता क्योंकि बहुत बार उसके पैर अकड़ जाते थे। यह 1 हफ्ता मन्नत ने बड़ी मुश्किल से निकाली। वह एक एक दिन, एक एक पल वह गिन रही थी क्योंकि अब तो उसे खाया भी नहीं जा रहा था और उसका मन भी कहीं नहीं लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में पेन होना चालू हो गया था। अब गिने चुने 1 हफ्ता रह गया था और अब तो युग ऑफिस भी लेट जाता था और बल्कि जल्दी आ भी जाता था और दिन में न जाने कितने बार कॉल करता था। दिन भर उसकी खबर लिया करता था कि उसे दर्द या कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रहा। बस अब 1 हफ्ता हर कोई गिन रहा था, उसमें से भी 3 दिन बीत गया। अब बचे 3-4 दिन। आज मन्नत नीचे खाना खाने आई थी और खाना खाने के बाद वह लिविंग एरिया में ही अपनी कमर पर हाथ रख टहलने लगी। सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे थे, बल्कि दादी, मीरा जी, काव्या, राहुल, युग भी सब लोग बैठे थे। तब तक मन्नत टहल रही थी। उसके बाद मीरा जी ने युग से कहा कि मन्नत को लेकर ऊपर जाए क्योंकि वह करीब 10 मिनट तक टहली होगी। उसके बाद वह सोफे पर बैठ गई थी और उसके चेहरे पर थकान साफ साफ झलक रहा था। तो युग भी मन्नत का हाथ पकड़ उसे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए ऊपर लेकर गया और ऊपर जाते ही सबसे पहले उसने उसका ड्रेस चेंज किया और उसे लॉन्ग गाउन पहना दिया। उसके अंदर वह कुछ भी नहीं पहनी थी और उसके पैरों के बीच में एक पिल्लो रखकर उसे सुला दिया और मन्नत बहुत जल्दी सो गई। पर
युग इतना जल्दी थोड़ी न सोता। वह तो सोफे पे बैठकर अपना लैपटॉप ले काम करने लगा। करीब रात 12 बजे तक वह काम करता रहा। उसके बाद वह जाकर मन्नत के बगल में लेटा और अपना हाथ उसके शोल्डर पर रख सहलाते रहा। ऐसे 10 मिनट करते रहा। उसके बाद वह भी सो गया और जैसे वह सोया कि मन्नत नींद में कुनकुनाने लगी। 2 मिनट वह ऐसी ही नींद में बुरा सा चेहरा बना रही थी कि अचानक से उसकी आंखें खुल गया और वह युग को उठाने वाली थी, पर देखी कि एकदम गहरी नींद में सोया है, तो वह उसे नहीं उठाई और खुद सोने की कोशिश कर रही थी। पर उसे सोया नहीं जा रहा था, बल्कि उसे उसके कमर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और वह बैठना चाहती थी, पर वह उठ भी नहीं पा रही थी। वह कभी सीधा सोती तो कभी थोड़ा सा युग के तरफ करवट लेती। ऐसे ही वह 2 बार की होगी। अब उसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, पर मन्नत युग को उठाई नहीं। वह घड़ी में टाइम देख सकती थी कि रात के 1 बज रहा है। तो वह पिल्लो के नीचे से अपना मोबाइल ले स्क्रॉल करने लगी। ऐसे ही 10 से 15 मिनट की होगी कि उसका ध्यान भटक गया और वह वापस उसे नींद आने लगा और वह फिर से सो गई। रात 3 बजे युग का कमरा। अचानक से मन्नत के मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकला और वह युग के तरफ देखी और यह आवाज़ कोई धीरे से नहीं निकला था, बल्कि ज़ोर से निकला था, जो कि युग के कान में भी गया और वह अचानक से हड़बड़ा के उठ गया। मन्नत का चेहरा एकदम रोने जैसा बना हुआ था, जो देख युग परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ मन्नत, तुम ठीक हो? ये बोलते वक्त वह उसे सहारा देकर उठाने लगा। मन्नत अपना एक हाथ कमर पर रख अपने दोनों होठों को आपस में दबाकर उठने लगी। पहले तो युग उसे उठाकर बिठाया और उसके हाथ और उसके कमर को सहलाने लगा। मन्नत उसे जहाँ जहाँ बता रही थी कि उसके कमर और पैरों में अजीब सा दर्द हो रहा है, जो सुन युग जहाँ वह बता रही थी, युग वहाँ उसे सहला रहा था। मन्नत बोली कि उसे बेड पर से उठना है, तो युग उसके दोनों पैर धीरे से फ्लोर पर रखा और उसे खड़ा किया। मन्नत एक भी कदम आगे रख नहीं पा रही थी। अब तो युग भी परेशान हो गया, बल्कि वह अंदर ही अंदर डर रहा था। वह मन्नत से पूछा, क्या उसे वॉशरूम जाना है? तो वह मन्नत ने ना में सिर हिला दी और वह अपने दोनों होठों को आपस में दबाकर अपने दर्द को सह रही थी। युग वापस बोला, डॉक्टर निहारिका को बुलाऊं क्या? रुको, उन्हें बुलाता हूँ। युग इतना बोलकर अपना मोबाइल हाथ में लिया। मन्नत ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, मुझे सोफे पे बैठना है। युग एकदम धीरे धीरे उसे सोफे तक लेकर गया और उसे बिठाया और वह जैसे सोफे पे बैठी, तुरंत वह युग से बोली, युग, माँ को बुलाकर लाओ ना। मन्नत ने जैसे उसकी माँ का नाम लिया कि युग परेशान होते हुए बोला, क्या बात है, तुम मुझे बताओ। ये सुन मन्नत बोली, प्लीज़ माँ को बुलाकर लाओ ना, मुझे बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी मुझे सहा नहीं जा रहा। युग अपना सिर हाँ में हिला दिया और तेज कदम भरते हुए कमरे से बाहर निकला और अपने माँ के कमरे के पास पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार ही खटखटाया होगा कि उतने में मीरा जी हड़बड़ा कर उठी और दरवाज़ा खोली तो युग दरवाजे पे खड़ा था। मीरा जी युग को देख बोली, क्या हुआ युग? युग तुरंत बोला, मॉम, मन्नत बुला रही है आपको। मन्नत का नाम सुनते ही मीरा जी के भी चेहरे का हाव भाव बदल गया और वह तुरंत जल्दी जल्दी में उसके कमरे में आई और जैसे आई तो देखी मन्नत सोफे पर बैठी आंखें बंद करके अपने दर्द को सह रही थी। मीरा जी एकदम उसके पास आकर बैठ उसके हाथ पकड़ पूछी, मन्नत बेटा क्या हुआ? ये बोलते वक्त वह उसके गाल पर अपना हाथ फेरने लगी। मन्नत की आंखों में अब आंसू आ गया और वह रो पड़ी। उसका दर्द मीरा जी और युग दोनों देख सकते थे। मन्नत धीरे आवाज़ में बोली,
माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कमर, पैर में अजीब सा, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है जो कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं, बहुत अजीब सा दर्द है। मीरा जी मन्नत को बहुत अच्छे तरीके से देख रही थी। तभी उनकी नज़र उसके गाउन में उन्होंने देखा हल्का हल्का सा पानी जैसा लगा हुआ था, जो देख मीरा जी युग से बोली, युग, मन्नत को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। उनका इतना कहना कि युग भी घबरा गया और बोला, क्यों मॉम? जो सुनकर मीरा जी बोली, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, मन्नत की डिलीवरी का टाइम हो गया है। युग मन्नत का हाथ पकड़ के सोफे से उठाया, बल्कि मीरा जी भी उसे सहारा दे रही थी। युग ने जल्दी अपना मोबाइल और वॉच हाथ में लिया और तीनों कमरे से बाहर निकले। युग मन्नत को सीढ़ियाँ उतारने को देख रहा था, बल्कि मन्नत अब डर से कहरा रही थी, जो देख युग ने उसे गोद में उठा लिया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। वहीं मीरा जी जल्दी से राहुल के कमरे के पास पहुंची। दरवाज़ा खटखटाने लगी। आवाज़ सुनकर राहुल भी हड़बड़ा के उठा और दरवाज़ा खोला। मीरा जी को देख बोला, क्या हुआ मॉम? मैं और युग मन्नत को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ बेटा आप भी चलिए। मीरा जी का इतना कहना कि राहुल परेशान होते हुए कहा, मन्नत ठीक तो है ना मॉम? मीरा जी ने अपनी पलकें झपका दी, जो देखकर राहुल जल्दी से अपना शर्ट पहन रहा था। तब तक काव्या भी उठ गई और वह दरवाजे पर आई तो देखी मॉम खड़ी है। वह भी परेशान होते हुए पूछने लगी। जब मीरा जी ने काव्या को बताया तो वह बोली कि उसे भी आना है, जो सुनकर मीरा जी ने कहा, तुम घर पर रहो क्योंकि दादी अकेली हैं और जब वह सोकर उठेंगी और यहाँ किसी को न देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। तो तुम ध्यान देना और उन्हें बता देना जो कुछ रहेगा। मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। पर उसकी मॉम सही कह रही थी, सबको ना देखकर वह परेशान हो जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती रहूँगी। काव्या बोली, मैं देखूँगी तो दादी को लेकर आऊँगी। सभी लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। कार में मन्नत बैठकर दर्द से चिल्ला रही थी। वहीं युग राहुल ड्राइवर को कार तेज़ी से चलाने के लिए कह रहे थे। अब सुबह के 5:30 हो गया था और रोड खाली होने के वजह से वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। युग ने तो रास्ते में ही कॉल करके डॉक्टर निहारिका को बता दिया था कि वह मन्नत को लेकर आ रहा है। कार में सबसे पहले मन्नत को स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर लेकर गए और उसके बाद साथ ही उसका प्रोसेस चालू हो गया। सब लोग बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। वार्ड के बाहर युग और राहुल, मीरा जी सभी खड़े थे। युग ने अपने मॉम को बैठने के लिए कह दिया तो मीरा जी साइड में लगे हुए चेयर पर जाकर बैठ गई। तो वहीं राहुल सामने वाले चेयर पर बैठा था, पर युग खड़ा होकर चक्कर लगाए जा रहा था। मानो उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि वह अंदर से बहुत परेशान है। वह कभी अपनी उंगलियां सिर पर फेर रहा था, तो कभी अपनी चीन पर, तो कभी अपने गर्दन पर, तो कभी अपने मोबाइल में देखता था। मीरा जी ने उसे बैठने के लिए बोली, जो सुनकर युग उसके सामने खड़ा हो गया और आज वह पहली बार लाचार होकर अपने मॉम से कहने लगा, मॉम, मुझे थोड़ी घबराहट हो रहा है। इतना बोल युग अपना सिर अपनी माँ के कंधे पर रख दिया। उसकी आंखों में आज नमी थी, जो उसकी माँ अच्छे से देख पा रही थी। ये बात तो सही है, बच्चे कितने भी बड़ा हो जाने दो, अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के सामने कहने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती। जैसे कि आज युग वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम झेल सकता है कि सॉल्व कर लेता है, पर आज उसके अंदर एक डर, घबराहट था। वो अपनी माँ से शेयर कर रहा था। तो मीरा जी पहले तो उसे बैठने के लिए बोली, जो सुनकर युग उनके बगल में बैठ गया और
उन्होंने युग के हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, युग, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। इतना तो दर्द होगा ही उसे। हर माँ को अपने बच्चे के लिए यह दर्द सहना ही पड़ता है, और मन्नत के लिए यह एहसास एकदम नया है, तो उसे यह दर्द झेलना ही होगा बेटा। अच्छा हो गया कि हम लोग उसे जल्दी लेकर आ गए, वरना और दर्द बढ़ जाता। मीरा जी आगे भी युग को अच्छे से समझा रही थी। वह समझ तो रहा था, पर उसे डर भी था कि क्या होगा। मन्नत ठीक तो है, उसका बच्चा ठीक तो है। जब से मन्नत हॉस्पिटल में आई थी तो डॉक्टर निहारिका उसे लेकर ऑपरेशन थिएटर में गई। तब से अभी तक वह बाहर नहीं निकली ताकि युग उनसे पूछें। युग बैठे ही अपनी नज़र चारों तरफ फेर रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत लोग आ जा रहे थे। कोई तो ऐसा भी था जिनके हाथ में बच्चे थे। वह बच्चों को लेकर आ जा रहे थे। जहाँ पर वे लोग बैठे थे वहाँ पूरा कॉरिडोर सिर्फ डिलीवरी वार्ड का ही था। तभी उनके सामने से एक आदमी अपने हाथ में बच्चा लेकर जा रहा था, और जो उसके चेहरे पर खुशी थी वह एकदम अलग ही थी। युग उसे बहुत ही गौर से देख रहा था, और दिखने में भी ऐसा लग रहा था जैसे कि 1 दिन या 2 दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ हो। युग की नज़र बिल्कुल भी उस इंसान से नहीं हट रहा था, और तो और वह अपनी नज़र एकटक इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसकी नज़र आज सब पर जा रही थी। कौन वहाँ क्या कर रहा है, किसके हाथ में बच्चा है या नहीं है, और जिसके हाथ में बच्चा रहता वो बहुत ही गौर से देखने लग जाता था। सुबह के करीब 7 बजे मेंशन में दादी जब उठी और तैयार होकर लिविंग एरिया में आई और पूजा पाठ किया, पर उन्हें आज मीरा जी दिखाई नहीं दे रही थी, और काव्या को भी 4 बजे से नींद नहीं आया। वह अपने कमरे में तो थी, पर वह सोई नहीं, और आज वह जल्दी तैयार होकर नीचे आ गई। काव्या को इतना जल्दी देखकर दादी तो चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई और उसे ताना देती हुए बोली, कहीं मैं देर से सोकर तो नहीं उठी ना, क्योंकि मेरे घर की बेटी बहुत जल्दी आज मुझे दिखाई दे रही है। दादी सोफे पे बैठी थी कि काव्या उनके पास आकर बैठी और बोली, दादी, मैं बहुत जल्दी उठी हूँ, बल्कि 4 बजे से नहीं सोई, क्योंकि भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं। काव्या का इतना कहना कि दादी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी और परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ उसे, वह ठीक तो है? काव्या उन्हें समझाते हुए बोली, भाभी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मॉम और भाई और राहुल भी सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। शायद डिलीवरी का टाइम आ गया था। काव्या अपनी बात ख़त्म की कि दादी बोली, जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेकर चल तो, और तुम लोग ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सब एक जैसे ही हो, तुम्हें बताने में क्या हो रहा था? मैं भी जाती ना उसके साथ। मीरा को कॉल लगा, पूछ कैसी है उसकी तबीयत। दादी बोल ही रही थी कि काव्या बोली, अभी मेरी मॉम से बात हुआ है, भाभी अंदर है, वे लोग बाहर ही बैठे हैं। काव्या अपनी बात ख़त्म नहीं कर पाई कि दादी बोली, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकालने के लिए, जल्दी मुझे लेकर चल। काव्या उन्हें रोक रही थी कि अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, पर दादी अब कहाँ सुनने वाली। वह तो चिढ़ गई और तुरंत जिद करने लगी। दादी अब किसी की भी नहीं सुन रही थी, और काव्या को हार मानकर उन्हें लेकर निकलना ही पड़ा। कुछ देर बाद काव्या दादी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई, और जैसे सब लोगों ने दादी को यहाँ देखा तो वह उन्हें मना करने लगे कि क्यों यहाँ आई, पर दादी तो उल्टा उन्हें ही चिल्लाने लगी कि उन्होंने अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए, और वह गुस्सा होकर बैठ गई। मीरा जी ने उन्हें समझाने लगी। 4 बजे वह उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें नहीं बताई। अब घर के सभी मेंबर हॉस्पिटल में मौजूद हो गए थे। करीब 8:10 पर वार्ड का दरवाज़ा खुला
और डॉक्टर निहारिका अपने हाथ में सफ़ेद कलर के चादर में नन्हा मुन्ना बच्चे को लपेट कर लेकर युग के सामने आई। उनके चेहरे पर बहुत लंबी वाली स्माइल थी और वह युग के पास आते ही बोली, मिस्टर बजाज, बधाई हो आपको, बेटा हुआ है। युग जो इतनी देर से परेशान होकर बैठा था वह डॉक्टर निहारिका की स्माइल देख सकता था। पहले तो उन्हें देखा, फिर उनके हाथ में पकड़े हुए बच्चे को देखा जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी और उन्होंने युग के तरफ बढ़ाया। युग अपने हाथ में अपने बच्चे को लिया। सभी घर वाले झूमने लगे, सबके चेहरे पर खुशी का माहौल था। तो युग पहले तो अपने बच्चे के माथे पर किस किया, उसके बाद पीछे मुड़कर अपनी दादी और मॉम को देखने लगा। वह दादी के हाथ में उसने बच्चे को दिया। दादी उसे अपने हाथ में लेते ही उनके आँखों में मोटा मोटा आंसू बहने लगे और उनको आज रोता देख एक पल के लिए सभी लोग इमोशनल हो गए। युग तुरंत ओटी रूम में गया जहां पर मन्नत को शिफ्ट करा दिया गया था। वह जल्दी से कमरे में आया तो देखा मन्नत लेटी हुई है। उसके बगल में जाकर बैठा और अपने जेब से हॉन्की निकालकर उसके माथे पर पसीना आया था वह साफ करने लगा। अब जाकर मन्नत धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने आंखों के सामने युग को देखी। युग देख सकता था कि मन्नत का चेहरा पूरा लाल पड़ गया है। उसे भी पता चल रहा था कि वह डर से कितनी तड़पी हुई है। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, पसीने के वजह से उसके माथे पर चिपक गया था। युग ने उसके बालों को साइड किया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, थैंक यू मन्नत, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। यह सुन मन्नत हल्का मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ है हमारा बच्चा? युग लंबी स्माइल करते हुए कहा, दादी के पास है। उतने में सभी लोग वार्ड के अंदर आ गए। जो देख युग उनके तरफ देखा। अब मन्नत भी अपना चेहरा उनके तरफ करके उन्हें देखने लगी। सब एक साथ वार्ड के अंदर आ गए। सबका शोर शराबा उस वार्ड में सुनाई दे रहा था। सबसे ज़्यादा काव्या की आवाज़ सुनाई दे रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा वही शोर कर रही थी। युग अपनी दादी को देखकर जल्दी से उठा ताकि उसकी दादी बैठ सके। दादी उस चेयर पर बैठते ही इमोशनल आवाज़ में बोली, तूने इस बुढ़िया को धन्य कर दिया। दादी अपनी बात ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रही थी। उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगा और जो इतना काव्या शोर शराबा कर रही थी अब सब अचानक से शांत हो गए। वहीं दादी अपना गला साफ करते हुए बोली, इतने बड़े घर में औरतें ज़्यादा थीं और उनके बीच में एक मेरा अकेला पोता युग था। जब वह छोटा था तब मुझे नींद नहीं आता था। इतना डरती थी कि कभी उसे कुछ हो न जाए। और जब वह बड़ा हो गया तो भी मुझे एक डर सा लगा रहता था क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक ही मर्द था। और जब हमारे इस घर का दामाद राहुल वह रहने लगे तो थोड़ी और हिम्मत बढ़ गया। पर अब इस घर में एक और मर्द आ गया जिससे मेरी सीना और चौड़ा हो गया। अब जो डर था वह डर निकल गया क्योंकि इस घर में एक नहीं बल्कि अब 3 मर्द हैं। इतना बोल अपने हाथ से आंसू साफ करने लगी। जो देख युग तुरंत उन्हें पीछे से गले लग गया और उनकी बातें मीरा जी अपना हाथ उठाकर गला साफ करने लगी क्योंकि उनके भी आंसू बह रहे थे। वही हाल काव्या राहुल का भी था। सब एक पल के लिए इमोशनल हो गए। दादी के हाथ से बच्चे को मीरा जी ने अपने हाथ में पकड़ा। उसके बाद दादी ने मन्नत के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। तू जो कुछ मांगेगी ना सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ।
और तेरे लिए कुछ उपहार भी रखी हूँ, जल्दी से घर आ जा बेटी। दादी की बातें सुन मन्नत मुस्कुराने लगी। सच में सबकी खुशी देखकर वह अपना दर्द भूल गई। तब तक डॉक्टर निहारिका वार्ड के अंदर आते ही युग से बोली, मिस्टर बजाज, ये कार्ड है, इस पर टाइम लिखा हुआ है। युग उस कार्ड को देखने लगा तो डॉक्टर निहारिका बताने लगी, 7:50 पर आपका बच्चा पैदा हुआ, जिसका वजन है 2 किलो 70 ग्राम, गोरा कलर, उस पर उसकी हाइट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। और डॉक्टर निहारिका एक नज़र सभी के तरफ देख स्माइल करते हुए बोली, डिस्चार्ज के वक्त बच्चे का नाम लिखना होगा तो आप सब नाम सोचकर बता दीजिए ताकि बर्थ सर्टिफिकेट बना सकूं। काव्या उछलते हुए बोली, मैं अपने भतीजे का नाम रखूंगी, मैं सोचकर बताऊंगी और कोई नहीं बताएगा क्योंकि भाई और भाभी के बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा हक उसकी बुआ का ही होता है। इतना बोल वह अपने कंधे उचकाते हुए हंसने लगी। भला उसके आगे कोई क्या ही बोले। मीरा जी के हाथ से काव्या ने बच्चे को अपने हाथ में ली तो मीरा जी मन्नत के पास जाकर उसके सिर को सहलाने लगी और प्यार से बोली, बेटा आज तुमने हमें बहुत बड़ी खुशी दिया है। उसके बाद राहुल भी मन्नत के पास जाकर बधाई देने लगा। काव्या ने अपने हाथ में लिए बच्चे को राहुल के हाथ में दी और मन्नत के गले जाकर चिपक गई और ज़ोर से यह भी कहने लगी, भाभी आपके बेटे के ऊपर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। उसकी बातें सुनकर मन्नत मुस्कुराने लगी। सभी घर वाले बहुत खुश थे। युग दादी को देख बोला, काव्या दादी को घर लेकर जाओ, मैं यहीं मन्नत के पास हूँ। काव्या को पता था कि बाकी सभी लोग तो 4 बजे से ही आ गए थे। काव्या तो फ्रेश होकर आई थी और वह युग के तरफ देख बोली, भाई और मॉम आप सब घर जाओ, फ्रेश होकर बाद में आ जाना, तब तक मैं और दादी यहीं हैं। इतना बोलकर काव्या ने राहुल के हाथ से बच्चे को पकड़ के बच्चे ने आंखें खोल दिया था और टुकुर टुकुर काव्या को देखने लगा, जो देख काव्या अपनी नाक उसके नाक से टच करते हुए बोली, ओहो मेरा बेटू उठ गया, बेटू को भूखी लगी है, दूध पीना है। काव्या यह सब बोलकर हंस भी रही थी और अपनी दादी के तरफ देख बोली, दादी देखो ना, यह कैसे मुझे घूर कर देख रहा है। अभी तक उसने अपनी पूरी तरह आंखें भी नहीं खोला था क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थी। 1 मिनट नहीं हुआ कि उसके मुंह से हल्का सा रोने की आवाज़ निकला। तब तक नर्स वार्ड के अंदर आई और आते ही बोली, प्लीज़ आप सब बाहर जाइए, कोई एक ही यहाँ रुकेगा और बच्चे को सबसे पहले दूध पिलाएं। नर्स का इतना कहना कि मीरा जी ने काव्या के हाथ से बच्चे को अपने हाथ में पकड़ी और मन्नत के पास खड़ी हुई। अब सभी लोग बाहर चले गए। मन्नत इस वक्त हॉस्पिटल का कपड़ा पहनी हुई थी। उसने अपने गाउन के ऊपर से 2 बटन खोले। उसके बाद मीरा जी ने बच्चे को अच्छे से पकड़ मन्नत के गोद में रखी और उसका निप्पल पकड़ के बच्चे के मुंह में डाली। मन्नत को भी बहुत अजीब लगने लगा, जैसे कि बच्चे ने उसका निप्पल टच किया। पहले तो 1-2 बार बेटे ने स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद वह धीरे धीरे दूध पीने लगा। सच में मन्नत के लिए एकदम से अलग ही एक्सपीरियंस था। मन्नत अब अपने बच्चे को बहुत ही करीब से नज़दीक से देख रही थी। सच में उसका बच्चा युग के जैसा ही दिख रहा था और वह दूध पीते पीते अपनी आंखें बंद कर लिया। मीरा जी तब तक बैठी ही थी क्योंकि उन्हें पता था कि यह आजकल के बच्चे हैं, इन्हें ठीक तरह से बच्चे को संभालने नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने सबको बाहर जाने दी और खुद यहाँ रहने का फैसला की। काव्या बाहर आई तो अपना मोबाइल ले सबसे पहले मन्नत की फैमिली वालों को कॉल करके गुड न्यूज़ दे दी। यह गुड न्यूज़ बातें ही सभी लोग खुश हो गए और केशव जी बोले कि वह थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं।
उसके बाद काव्या ने मन्नत की फ्रेंड नैना को भी इन्फॉर्म कर दी। यहाँ तक कि यह न्यूज़ वही फैलाने लगी। दादी ने कहा, ऐसे सबको खुशखबरी मत दे बेटा, सबसे पहले मिठाइयों का ऑर्डर दे ताकि सबका मुंह मीठा करवाए। कुछ ही देर बाद अग्रवाल फैमिली हॉस्पिटल पहुंच गई। सब बहुत खुश थे। अब कुछ ही देर बाद नैना भी मन्नत को देखने हॉस्पिटल आ गई। यहाँ तक कि मयंक भी आया था। अब उसे पता चल गया कि युग को बेटा हुआ है। युग को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वह अपने बच्चे को वापस हाथ में ले और मन्नत के सामने बैठकर प्यार भरी बातें करे, क्योंकि जब से वह पैदा हुआ है तब से इतनी भीड़ कि इकट्ठा हो गया है कि वह अकेले में अपने बच्चे को प्यार करना चाहता था, पर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा। वह जाकर डॉक्टर निहारिका से बात करने लगा कि वह मन्नत को कब यहाँ से ले जा सकता है, तो डॉक्टर निहारिका ने कहा कि 2 दिन तो हॉस्पिटल में रखना ही होगा, जो सुनकर युग का चेहरा मुरझा गया। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।